नमस्कार साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट और सेकंड ग्रेड तथा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, यह क्लास राजस्थान जीके की सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन क्लास रहेगी। क्या रहेगी? रिवीजन क्लास रहेगी। साथियों, बने रहिए लास्ट तक, क्लास के लास्ट तक बने रहिए साथियों, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो पक्के आने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलते साथियों, क्लास को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? साथियों, डूंगरपुर प्रजा मंडल जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने भोगीलाल पांड्या। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1944। 1944 में कौन किसकी स्थापना हुई थी? डूंगरपुर प्रजा मंडल आंदोलन की, प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ था कृषक आंदोलन का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रारंभ? बेंगू से, दूधवाकारा से, बिजोलिया से और सिरोही से। तो कहाँ से हो जाएगा? बिजोलिया से। बिजोलिया राजस्थान में सर्वप्रथम प्रारंभ होने वाला आंदोलन था। कब हुआ था ये? यह हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897। और कितने वर्ष तक चला था? ये 44 वर्ष तक चला था। जो इसके कितने पड़ाव थे? इसके 4 पड़ाव थे, यानी 4 फेज में पूरा होता है। इसमें 4 पड़ाव आते हैं, ठीक है। और इसी से प्रेरणा लेके 1921 में, कब? 1921 में कौन सा शुरू हुआ था? ये हुआ था बेंगू। बेंगू वाला कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का शुरुआत किसने की? यानी सूत्रपात किसने किया? एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने और गोपाल सिंह खरवा ने। तो किसने किया था? एक ही आंदोलन के लिए कौन जाने जाते हैं? मोतीलाल तेजावत। कौन जाने जाते हैं? मोतीलाल तेजावत। और इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1921 में, ठीक है। कब होती है? 1921 में, एक ही आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? कौन सा शहर था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। तो कौन सा हो जाएगा पत्रकारिता का प्रमुख शहर? वो हो जाएगा अपना अजमेर शहर। अजमेर शहर से लगभग उस टाइम कितने पत्र निकलते थे? 1 दर्जन से भी अधिक पत्र निकलते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। साथियों, राजस्थान के लौह पुरुष मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास और दामोदर दास राठी। तो राजस्थान के लौह पुरुष कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी क्या है? राजस्थान के लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या, 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फूल डोला उत्सव मनाया जाता है। क्या? फूल डोला उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये फूल डोला उत्सव? कब मनाया जाता है ये कमेंट में बताना। और कहाँ मनाया जाता है? किनके द्वारा मनाया जाता है? प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम सनही पंथ द्वारा और सतनाम पंथ द्वारा। तो कौन सा पंथ मनाएगा फूल डोला उत्सव? ये हो जाएंगे राम सनही पंथ द्वारा। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फूल डोला उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? साथियों, विश्नोई का मतलब 20+9। कितने नियम थे इस संप्रदाय में? 29 नियम, 20+9 विश्नोई, ठीक है। तो कौन थे इस संप्रदाय के संस्थापक? बाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, जाम्बोजी। तो कौन हो जाएंगे? जाम्बोजी। जाम्बोजी ने कौन सा पंथ चलाया था? विश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? साथियों, प्रधान पीठ पूछी है, इन पर कंफ्यूज मत होना साथियों। ये राजस्थान का संप्रदाय है, लेकिन इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? दिल्ली, अलवर, बीकानेर और सीकर। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कहाँ पे हो जाएगी? इसकी प्रधान पीठ हो जाएगी दिल्ली। और इसके संस्थापक कौन थे चरणदासी संप्रदाय के? वो थे चरणदास जी। कौन थे? चरणदास जी। चरणदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? चरणदासी संप्रदाय। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे? दिल्ली। और इनकी शिष्य भी है, उनका क्या नाम है? उनको भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। सहजोबाई कौन है? दयाबाई सहजोबाई इनकी शिष्य थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो किसने की थी? वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सी सभा की स्थापना करते हैं? परोपकारिणी। कहाँ पे? उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों रिवीजन क्लास है, इसलिए इसमें पास तरीके से अपन को क्या करना है? रिवीजन करना है। एग्जाम का समय बहुत नजदीक है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंध था? यानी तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संबंध किस संगठन से था? राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत सभा, मारवाड़ यूथ लीग। तो किससे हो जाएगा? तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संबंध वो हो जाएगा अपने राजस्थान सेवा संघ से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ होती है? वर्धा, ठीक है, वर्धा।
कमेंट में बताना वर्धा कहाँ पे पड़ता है, कब होती है? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल, कौन सा मंडल? नरेंद्र मंडल। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जय सिंह, फतेह सिंह, कल्याण सिंह और गंगा सिंह। तो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने गंगा सिंह जी। ये गंगा सिंह जी कहाँ के थे? ये बीकानेर के थे। कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। नसीराबाद छावनी किस राजपूत सरदार ने लूटी थी? किशन सिंह ने, डूंगर सिंह ने, जुझार सिंह ने और अनाड़ा सिंह ने। तो कौन हो जाएंगे नसीराबाद छावनी को लूटने वाले? वो हो जाएंगे अपने डूंगर सिंह जी। डूंगर सिंह जी ने क्या किया था? नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? कौन से युद्ध में? आंवला के युद्ध में कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था? ये हत्या वाले 2 जगह हत्या हुई थी पॉलिटिकल एजेंट की, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आंवला में कौन सी हुई थी? कैप्टन सावर्स की, मेजर बटन की, मॉक मेसन की, पैट्रिक लॉरेंस की। तो ये अपने मॉक मेसन थे ना, इनका क्या किया था? सिर काट के आंवला के किले पे टांग दिया था। कहाँ पे? किले पे। ठीक है, और ये जो मेजर बटन है ना, ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये थे कोटा के। तो इनका क्या किया था? सिर काट के पूरा कोटा शहर में घुमाया था। क्या किया था? घुमाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बितौड़ा नामक स्थान किससे संबंध है? यानी जो बितौड़ा नामक स्थान है ये किससे संबंधित है? मुगल राजपूत, 1857 उनका संग्राम, भित्ति चित्र, जल विद्युत परियोजना। तो बितौड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? बितौड़ा युद्ध के लिए 1857 की क्रांति के समय क्या हुआ था? यहाँ पे युद्ध हुआ था क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। कौन सा? काला गोरा। ठीक है, चेलावास, ये सभी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती सेवा संघ की, हाड़ौती में कितने जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, ये हाड़ौती क्षेत्र है। अब इसमें हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत, अबिन हरी, रामनारायण चौधरी, नैनू राम शर्मा। तो कौन हो जाएंगे? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने नैनू राम शर्मा। कौन हो जाएंगे? नैनू राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान आंदोलनों के दौर में शेखावाटी के पंचपाणे यानी ठिकानों में से एक नहीं था। शेखावाटी में क्या थे? पंचपाणे, यानी वो ठिकाने थे, उनमें से एक नहीं था। तो कौन सा नहीं था? मलसीसर, मंडावा, डूडलौद और श्री माधोपुर। तो ये श्री माधोपुर नहीं था। किसमें? पंचपाणे में। कहाँ पे थे? शेखावाटी के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से थे ये 5? कौन कौन से थे? एक तो मलसीसर, मंडावा, डूडलौद और 2 कौन से थे? एक था नवलगढ़। कौन सा था? नवलगढ़। ठीक है, और एक कौन सा था? बिसाऊ। ठीक है ना, बिसाऊ। कितने में? 5 हो गए। मलसीसर, मंडावा, डूडलौद, नवलगढ़ और बिसाऊ, ये क्या थे? पंचपाणे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको पूछा जाता है। शेखावाटी में कितने ठिकाने थे? 5 ठिकाने थे, जिनको क्या बोला जाता था? पंचपाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? जो मीणा जनजाति के लोग थे उन्होंने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था? जयराम पेशा अधिनियम। क्या होता था ये? थाने में हाजिरी लगाने वाला। ठीक है, डेली क्या करते थे? मीणा जनजाति के लोगों को डेली थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। ठीक है, ये इनके ऊपर थोपा गया एक कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा गांव? बू गांव। कहाँ का? नागौर का। पैचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? वो हो जाएगा मिट्टी के खिलौने के लिए। किसके लिए? मिट्टी के खिलौने के लिए। कौन सा गाँव जाना जाता है? बू गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। तो कौन सा हो जाएगा कागजी टेराकोटा के लिए? ये हो जाएगा अपना अलवर जिला। यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? कागजी टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन कौन से? चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? कुंदन कला के लिए, तीर कमान के लिए, जाजम चपाई के लिए, मीनाकारी के लिए। तो किसके लिए हो जाएंगे ये? चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा, ये हो जाएंगे तीर कमान के निर्माण के लिए। किसके लिए? तीर कमान निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? साथियों, नमदा ये भी बहुत बार पूछा गया है। नमदा का उत्पादन कहाँ पे होता है? जोधपुर, बूंदी, टोंक और जयपुर। तो टोंक के नमदे फेमस है साथियों। टोंक में क्या होता है उत्पादन? नमदे। ठीक है, होते तो और जगह भी है, लेकिन टोंक के क्या है? प्रसिद्ध है, इसलिए इसको ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध ये क्या है? बादला। बादला निम्नलिखित में से क्या है? जोधपुर का बादला, लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जारी की साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियाँ। तो बादला क्या होते हैं? जस्ते से बनी पानी की बोतलों को क्या कहते हैं? बादला। ठीक है, जो कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरण। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण साथियों, मथेरण किस जिले की लोक कला है? कहाँ की हो जाएगी ये? जोधपुर, चूरू, बीकानेर और उदयपुर। ये हो जाएगी साथियों बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल
दाऊदी बोहरा संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। इसका प्रमुख उपासना स्थल कहाँ पड़ेगा? सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा और गलियाकोट। तो कहाँ पर जाएगा? गलियाकोट में कौन से संप्रदाय? बोहरा संप्रदाय का उपासना स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कौन सा संप्रदाय? परनामी संप्रदाय। पालन स्वरूप, शब्दवाणी, वाणी और कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप में किस संप्रदाय से संबंधित है? परनामी संप्रदाय से। ठीक है, और इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है परनामी संप्रदाय की? राजस्थान में नहीं है, बाहर है। कहाँ पे हो जाएगी ये? पन्ना। पन्ना कहाँ पे पड़ता है? ये कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अचलदास, अग्रदास, ईसरदास, गिरधरदास। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो कौन हो जाएंगे? अग्रदास जी ने कौन से संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? वो थे रसिक संप्रदाय। ठीक है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? अग्रदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? साथियों, लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। बाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, तेजाजी। अब इन 1 2 3 इनको दी हुई है, और हड़बूजी की क्या नहीं है? पत्नी सती नहीं हुई है। किनके? लोक देवता हड़बूजी महाराज की पत्नी सती नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? कौन सा गांव? बेंगटी गांव। बाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी और जाम्बूजी। तो बेंगटी गांव किसके लिए फेमस है? हड़बूजी की क्या है वो? हड़बूजी की पूजा कहाँ होती है? बेंगटी गांव में। ठीक है, और यहाँ पे किनकी पूजा होती है? गाड़ी की। इनकी गाड़ी की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये लोग देवता थे, क्या करते थे? ये गायों के लिए, असहाय गायों के लिए चारा खिलाते थे, इसलिए इनकी गाड़ी क्या है? इनकी गाड़ी की भी पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। साथियों, लांगुरिया गीतों का संबंध किस देवी से हो जाएगा? कौन सी देवी से हो जाएगा? शीला देवी, करणी माता, बाण माता, केला देवी। केला देवी कहाँ पे है? करौली, जहाँ पे कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत। ठीक है, भक्त लोग इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। साथियों, ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल पंचमी, कृष्ण पंचमी, चैत्र कृष्ण पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। तो कब हो जाएगा ये? ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कब हो जाएगा? भाद्र शुक्ल पंचमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? कौन से समुदाय द्वारा? जैन समुदाय द्वारा। श्रावण में, आश्विन में, कार्तिक में और भाद्र मास में। तो पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? तो जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन मुख्य रूप से कब होता है? भाद्र मास में। कब होता है? भाद्र मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधा दशमी पर्व है किनका है? सुगंधा दशमी जो पर्व है ये किनका है? वैष्णवों का, विष्णोइयों का, जसनातियों का और जैनियों का। तो किनका हो जाएगा ये? सुगंधा दशमी। सुगंधा दशमी हो जाएगा जैनियों का। जैनियों का त्यौहार है, जैनियों का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौप नामक आभूषण। कौन सा? साथियों, चौप आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कमर में, नाक में, गर्दन में, सिर में। तो साथियों, चौप कहाँ पहना जाता है? कहाँ पे हो जाएगा ये आभूषण? ये पहना जाता है अपना, कहाँ पे पहना जाता है? चौप ये हो जाएगा अपने नाक में। कहाँ पे हो जाएगा? नाक में। और एक आता है चूप। एक कौन सा आता है? चूपा। ठीक है, चूपा। ये कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी दांत पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना चौप और चूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? साथियों, नहीं पहना जाता है। अरे ऐसी लैंग्वेज आएगी एग्जाम में, नहीं पहना जाता है, पहना जाता है, अलग है, सही है, गलत है, ऐसी लैंग्वेज आती है। तो इसमें कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? मांदलिया, तिमणिया, आंवला और कंटाला। ठीक है, तो साथियों मांदलिया, तिमणिया और कंटाला। ठीक है, तो पढ़ने में पता चल रहा है कि कहाँ के आभूषण है? गले के। लेकिन ये आंवला कहाँ का आभूषण है? आंवला कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों पैरों का। कहाँ का हो जाएगा? पैरों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? महिलाओं का आभूषण नहीं है। मेहमंद, मोर का, रकड़ी, कंडोरा। रकड़ी तो सिर पे धारण करती है, कंडोरा कमर में होता है, मेहमंद सिर पे, और ये मोर का महिलाओं का आभूषण नहीं है। तो ये किनका है? ये पुरुषों का आभूषण है। किनका है? पुरुषों का। ठीक है, पुरुषों का आभूषण कौन सा है? मोहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश फूल आभूषण पहना जाता है। शीश फूल, इसका आंसर इसी क्वेश्चन में है। कहाँ पे पहना जाता है? सिर में, कान में, गले में, नाक में। तो शीश फूल कहाँ हो जाएगा? शीश कहाँ रहता है? सिर में। सिर में क्या पहना जाता है? शीश फूल। तो अपना राइट आंसर हो गया, शीश फूल कहाँ पहना जाता है? सिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण है। गौरबंद आभूषण है, किसका आभूषण है? महिलाओं के गले का, महिलाओं के हाथ में पहनने का, ऊँट के गले का और महिलाओं के सिर में पहनने का। तो साथियों गौरबंद आभूषण है, ये महिलाओं का हाथ का, नाव का, किसका है? ऊँट के गले का आभूषण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऊँट के गले का आभूषण कौन सा है? गौरबंद आभूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजोल आभूषण पहना जाता है। ये रमजोल आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? कमर में, नाक में, पैर में और अंगुली में। तो रमजोल कहाँ पे हो जाएगा?
ये हो जाएगा साथियों पैरों में। पैरों में किस आभूषण को पहनते हैं? रमजोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। साथियों गरासिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है राजस्थान में। गरासिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? सिरोही, बांसवाड़ा, बारां और डूंगरपुर। तो कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने सिरोही। सिरोही क्षेत्र में कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। साथियों डामोर जनजाति है वो अधिकतर कौन से जिले में पाई जाती है? प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बाराकोटा और डूंगरपुर। एजीटी सवाल पूछा था ये सेकंड ग्रेड में। तो कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन सी जाति पाई जाती है? डामोर जनजाति। ठीक है ना। डामोर जनजाति कहाँ मिलती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। अब कौन सा नहीं है? सहरिया जनजाति, बाराकोटा, गरासिया, उदयपुर, सिरोही, डामोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मीणा, कोटा, बूंदी। तो साथियों इनमें से सहरिया, कोटा, बारा सही है। गरासिया, उदयपुर, सिरोही सही है। प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते? सिरोही में गरासिया। और डामोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। और मीणा जाति, कोटा, बूंदी नहीं होकर कहाँ हो जाएगी? ये मीणा जाति हो जाती है जयपुर और अलवर, दौसा और सवाई माधोपुर। ये बेल्ट किनकी है? मीणा जनजाति के लोग इस बेल्ट में अधिकतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जो ये ओलंदी है राजस्थानी संस्कृति में किसको कहते हैं? राजस्थानी लोकगीत, विवाह का प्रकार, एक प्रकार का देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, उसको क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ार क्या है? साथियों बड़ार रात का भोजन, सुबह का भोजन, एक प्रकार का विवाह या सामूहिक प्रतिभोज। तो साथियों विवाह के समय जो सामूहिक प्रतिभोज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बड़ार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ुला एक प्रकार का संस्कार है, इसे कहते हैं, यानी जड़ुला एक प्रकार का संस्कार है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा साथियों? जातकर्म, समापवर्तन, निष्क्रमण और चूड़ाकर्म। तो चूड़ाकर्म को क्या कहते हैं? जड़ुला। चूड़ाकर्म संस्कार को क्या कहते हैं? जड़ुला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ पे साथियों क्या है? जिलों। जिलों की नगरी के नाम से कौन नहीं जानता जिलों की नगरी को? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। तो कौन हो जाएगा? उदयपुर। कौन सा जिला हो जाएगा? जिलों की नगरी उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। रामदेवरा है, नाथद्वारा है, रणकपुर है, जयसमंद झील। ये क्या नहीं है? ये धार्मिक पर्यटन। अपन को कौन सा पूछा है? धार्मिक पर्यटन। जबकि ये क्या है? लोक देवता रामदेवरा, ये नाथद्वारा, श्रीनाथ जी और रणकपुर मंदिरों के लिए जाना जाता है। जैन मंदिर कहाँ पे है? रणकपुर। और ये जयसमंद झील है कहाँ पे है? उदयपुर। ठीक है। ये धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है? कौन सा आइकॉनिक टूरिज्म? सीकर, आमेर, अजमेर और उदयपुर। तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर, आमेर को आइकॉनिक टूरिज्म में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध का लेखक कौन था? कौन सी पुस्तक? शिशुपाल वध पुस्तक का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्रण, महाकवि, चंद्रबरोदाई, हेम कवि। तो कौन हो जाएंगे? महाकवि। कौन सी पुस्तक लिखते हैं? शिशुपाल वध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टिस्ट। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? कौन सी पुस्तक? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। सूर्यमल मिश्रण, डॉक्टर दशरथ शर्मा, DPN शर्मा, GH ओझा। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये कहते हैं इतिहासकार थे। कौन सी लिखी? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। किनकी पुस्तक हो जाएगी? डॉक्टर दशरथ शर्मा की। ये पुस्तक बहुत सी बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? साथियों पद्मावत राजशेखर, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी, विठल दास। तो जायसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पद्मावत। अरे पद्मावत कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है। और जायसी कैसे कवि थे? सूफी कवि थे, जायस प्रदेश के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कब लिखी थी ये पद्मावत? कब लिखी थी? 1540। राजस्थान के प्रमुख कहानीकार है सूर्यमल मिश्रण, मोहन राकेश, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और विजयदान देता। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजस्थान की कौन है? प्रमुख कहानीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका है। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान तो कौन है? वो हो जाएगी अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगत रासों के लेखक है। कौन सा रासो? सगत रासों के लेखक है। सगत रासों के लेखक कौन हो जाएंगे? जोधराज, गिरधर आसिया, दलपति विजय, नरपति नाल। तो गिरधर आसिया सगत रासों के लेखक हो जाएंगे। कौन से रासों के? सगत रासों गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है। तो ये थी साथियों आज की क्लास। और साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आने वाली नेक्स्ट क्लास राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए एक प्रॉपर परीक्षा पैटर्न के आधार पर मॉडल पेपर होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।